सियासी चंदा की रोचक कहानी है। जिसको दो उसका फायदा है, जिसे नहीं दो उसकी बदनामी है। सियासी चंदे की दुनिया में विवाद और वफादारी की कई सारी कहानी है। दुनिया भर के लगभग सभी लोकतंत्र में राजनीति में पैसे की बढ़ती भूमिका और इससे जुड़ी समस्याओं की समाचार खूब आती है। आजकल भारत में भी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर रोज न रोज नए खुलासे इस मामले को और पेचीदा बना रहा है और हर आम और खास के जुबान पर इसकी चर्चा कर दी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी सियासत में चंदा, चुनावी चंदा, राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला वो गुमनाम चंदा जिसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर देखा जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी ईडी और सीबीआई के रोकने का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह बातें आ रही है कि अगर आपको ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर सामने रख दीजिए। यह दस्तावेज जैसे ही इन जांच एजेंसियों को मिलेगी और उस पर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आपने किस राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए खरीदा है, वो देखते ही जांच एजेंसियां आपसे दूर हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर यह मीम्स बनाया जा रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं चुनावी चंदे और लोकतांत्रिक पार्टियों की। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ये मालूम चलता है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली अधिकांश कंपनियां किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 43 वफादार कॉरपोरेटर दानदाता थे, जो दूसरी पार्टियों की तुलना में सबसे अधिक थे। भाजपा के बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पास 16 वफादार दानदाता थे। ये विश्लेषणों ने वफादारी पर तय किया है जो इनको दान दिए हैं, लेकिन एक से अधिक बार दान कई पार्टियों को दिया गया है। हर बार एक ही पार्टी को दान कई जो है दानदाता हैं वो दिए हैं। यही वजह की है उनकी वफादारी है। जैसे किसी एक कंपनी ने बीजेपी को ही बार बार चंदा दिया तो वो बीजेपी के प्रति वफादार है, टीएमसी के प्रति वफादार है, उनको केवल बार बार दिया, कांग्रेस के प्रति। लेकिन कई ऐसी पार्टियों का मतलब दान देने वाली पार्टियां, कॉरपोरेटर, बिजनेसमैन, कंपनियां जो हैं वो सभी राजनीतिक दल को चंदा दी हुई है। सबसे ज़्यादा बीजेपी को, उससे थोड़ा सा कम कांग्रेस को, उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम दूसरी राजनीतिक पार्टियों को। तो इनका जो है वफादारी नहीं है, लेकिन ये हर राजनीतिक दल के साथ अपने संबंध को अच्छे से रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि दान देने वाले और वफादारों में जो लिस्ट निकल कर सामने आई है वो चौंकाने वाला। हालांकि केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में चुनावी चंदे को लेकर खूब चर्चा होती है और चुनावी चंदे की बात और इसकी ईमानदारी को लेकर देश भर की जो पार्टियां हैं और जो इनके दानदाता हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक से अधिक बार चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 91 कंपनियों ने एक ही पार्टी को कई बार चंदा दिया। ये एक रिसर्च के अनुसार जो मालूम हुई है बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ। गौर करने वाली बात है कि 263 कंपनियों ने कई बार चुनावी बॉन्ड खरीदे। विश्लेषण के अनुसार 762 कॉर्पोरेट दानदाताओं में से 263 ने निर्धारित समय सीमा के भीतर एक से अधिक बार चुनावी बॉन्ड खरीदे। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अधिक बार बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी रही, जिसने 36 बार बॉन्ड खरीदे और 9 अलग अलग पार्टियों को चंदा दिया। और चंदा देने और लेने वाले में भाजपा सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी है। सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा 362 अलग अलग कॉर्पोरेट दानदाताओं से चंदा लिया। इनमें से 43 वफादार दानदाता थे, जो कांग्रेस को 177 दानदाता थे। तो वहीं केवल 8 दानदाता ऐसे हैं जो बार बार चंदा दिए। बड़ी पार्टी के साथ ही सत्ताधारी पार्टी को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में फायदा पहुंचा। अपने देश में अभी भाजपा अकेली पार्टी है जिसके पास 350 से ज्यादा दानदाता हैं। उसके बाद कांग्रेस, बीआरएस, टीएमसी के दूसरे स्थान पे हैं। प्रमुख 4 पार्टियों के पास ही 100 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हैं जो दान देते हैं, और दान देने वाले भी उन पार्टियों को ही तरजीह देते हैं जो सत्ता में आती रहती है।
इन कंपनियों की नीति को सहज से समझा जा सकता है। हालांकि कॉर्पोरेट की ओर से किए जाने वाले दान अक्सर विवादों में रहे हैं। जिन पार्टियों को दान मिलता है वो निशाने पर रहती हैं और अपने यहाँ पारदर्शिता का वो स्तर नहीं है। जिन पार्टियों को दान मिलता है वो पार्टी विपक्ष के निशाने पर रहती है। हालांकि चुनावी चंदे की कहानी केवल भारत में ही नहीं है, भारत के अलावा अमेरिका या फिर दुनिया के दूसरे देशों में भी चुनावी चंदे पर खूब बवाल होता है। एक जो सर्वे रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है, अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हो पर यह दुनिया का सबसे महंगा लोकतंत्र भी है। यदि आप अमेरिका में राष्ट्रपति या कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो श्रेष्ठ धन संचयकर्ता बनने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि दुनिया भर में चुनावी चंदे को लेकर कई तरीके की बातें हैं। राजनीति के लिए धन की जरूरत है और ज्यादा देश या चुनावी धन की व्यवस्था उनके चुनाव लड़ने पर असर डालता है। उदाहरण के लिए जापान में भर्ती घोटाला या ब्रिटेन में सनसनीखेज वेस्टमिंस्टर घोटाला, अमेरिका में प्रसिद्ध वाटगाटर घोटाला, ब्राजील में चुनावी भुगतान से संबंधित घोटाले की श्रृंखला हमेशा याद आती है। लगभग सभी लोकतंत्रों में वित्त की समस्या चिंताजनक है। चुनाव आधारित राजनीतिक भ्रष्टाचार ने कई यूरोपीय लोकतंत्र जैसे इटली, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम को भी प्रभावित किया है। यानी चुनावी चंदे की जड़ में हर देश और हर राजनीतिक पार्टियां पड़ी हुई है। आपको बता दें कि जो वफादार पार्टियां हैं भारत में, जो चुनावी चंदे को लेकर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि बार बार चंदा देने वाली वफादार पार्टियों में सबसे ज्यादा भाजपा, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीआरएस, उसके बाद तृणमूल, उसके बाद फिर अन्य पार्टियां जो है वो सामने आती रही है। भाजपा के प्रति सबसे वफादार दान देने वाले में DFL कमर्शियल डेवलपर्स ने 130 करोड़, बिरला कार्बन इंडिया ने 105 करोड़ और इम्फाना फाइनेंस ने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जबकि टीएमसी को रिफ्लैंड कंपनी 11.5 करोड़, ट्रिवोली पार्क अपार्टमेंट 7 करोड़ और सालासर स्टॉक बॉकलिन 5 करोड़। कांग्रेस को बिक्रेज प्रॉपर्टीज 20 करोड़, जेके लक्ष्मी सीमेंट 14 और बंगाल कोक कंपनी 11.32। तो इस तरीके से इन कंपनियों के चंदा लेने और देने का जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया। हालांकि इन आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जो साझा की गई, इसमें एक बात सबसे खास रही कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां पार्टी का चुनाव भी बड़े सावधानी पूर्वक करती हैं। 11 कंपनियों ने पार्टियां बदली। एक बार एक पार्टी को चंदा देने के बाद 11 कंपनियों ने अगली बार दूसरी पार्टी को दान देने का फैसला किया। इनमें से एक कंपनी अरविंदो फार्मा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। ये वही अरविंदो फार्मा है जिससे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लाभ देने का आरोप लगा है। इन 11 मामलों में 5 से टीएमसी और 3 केवल भाजपा को लाभ पहुंचा रही है। कोई भी कंपनी किसी भी दल से संबंध खराब नहीं करना चाहती है, इसलिए वो एकाध बार अन्य राजनीतिक दलों को भी चंदा दे देती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।